गुण स्थानों के नाम और पिछले 2 दिनों में गुण स्थानों की पूरी सामान्य से डिस्क्रिप्शन जो होता है वो अपने सामने प्रस्तुत हुआ था। आज अपन लोग उसके आगे की टीका को देखते हैं, ठीक है ना। एक बार नामोल्लेख वापस कर लेते हैं। मिथ्या दृष्टि ही सा साधन सम्यक दृष्टि ही सम्यक मिथ्या दृष्टि ही असंयत सम्यक दृष्टि ही संयता संयतः प्रमत्त संयतः अप्रमत्त संयतः अपूर्व करण स्थाने उपशमकः क्षपकः अनिवृत्ति बादर सांप्राय स्थाने। देखो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, अनिवृत्ति बादर सांप्राय स्थान कहा है ना। यहाँ पे बादर कषाय होती है और 10वें गुण स्थान में क्या हो जाती है, सूक्ष्म। इसलिए 9वें गुण स्थान का पूरा नाम क्या बनता है, अनिवृत्ति बादर सांप्राय स्थाने उपशमकः क्षपकः, ठीक है ना। बादर सांप्राय, अभी आगे 9वें अध्याय वगैरह में भी सूत्र आता है, बादर सांप्राय सर्वे। बादर सांप्राय तक के गुण स्थान तक के सभी परिचय होते हैं, 22 के 22 परिचय। फिर 10वें गुण स्थान में कुछ कम हो जाते हैं, 11वें 12वें में कुछ कम हो जाते हैं, 13वें गुण स्थान में भी परिचय बताए हैं। जो जिस कर्म के सद्भाव में जो होना है वो वहाँ तक के, जहाँ तक कर्म होगा वहाँ तक वो परिचय रहेंगे। ये अलग बात है कि मोहनी कर्म का अभाव या उपशमन होने के साथ ही उन परिचयों का प्रभाव क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है, बल्कि रहता ही नहीं, यूं मान करके चलते हैं। जैसे आज ये पार्श्वनाथ भगवान जब उसमें बैठे हुए थे, क्या बोलते हैं, अपने ध्यान में बैठे थे, तो 6 दिन तक तो उनको परिचयों का पूरा वो रहा होगा, पूरा प्रभाव रहा उनके ऊपर। लेकिन ये अलग बात है कि तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से उन पर इस प्रकार का कोई भी अफेक्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ आखिरी अंतर मुहूर्ती मात्र ऐसा रहा होगा जहाँ वो संपूर्ण प्रभाव उनके ऊपर से समाफलित दिख रहा है, उपसर्ग होता हुआ। लेकिन जिस समय वो श्रेणी चढ़ रहे हैं उस समय अब किसी प्रकार का प्रभाव, अब श्रेणी चालू हो गई, एक बार श्रेणी चालू हो गई, 7वें गुण स्थान से ऊपर खिसका, अब उसके बाद अब कोई शक्ति इनको केवल ज्ञान से नहीं रोक सकती। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होएगा, अब चाहे आग लगा दो चाहे कुछ भी करो, ठीक है ना। तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं हो सकता, वो कर सकता है मगर हो नहीं सकता। इसलिए वो पानी में डूब रहे थे, ये सब दिखाना जो है वो अच्छी बात नहीं। हो रहा था तीर्थंकर नहीं बना देते ना योग, फिर आगे तभी तो फन पे उठाने की बात बताई जा रही है। भगवान डूब ही नहीं सकते पानी में, है ठीक है, ऊपर से पानी बरसेगा, नीचे भरेगा कि नहीं भरेगा पानी। अरे अभी मैंने कहीं का वो दिखाया ना, शुभम ने क्या कहते हैं, ये वार्ड था ना, कौन सा वाला वार्ड बोलते, कोरोना वार्ड जो है, तो वहाँ पर अब जो खूब बारिश हो रही, सब कुछ हो रहा है, ऊपर से पूरा वो एक पाइप फट गया पूरा, तो जहाँ पे कोरोना पेशेंट हैं उस बेड ही खाली नहीं है, उसमें भी बीच में पूरा पानी की धारा बह रही हो रही, तो कोरोना ऊपर से बारिश का कहर और चालू सब है। इस बार तो 2020 स्पेशल है, और चंद्र राशि का प्रभाव बता रहे थे महाराष्ट्र, इस कारण इसका प्रभाव उच्च वर्गों पर अधिक पड़ने वाला है। उच्च पदों पर बैठे लोग, उच्च लोग, देखो प्रभाव दिखने लगे ना, राजनीतिक प्रभाव नेगेटिव हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, जो राजनेताओं तक में कोरोना पहुंचने लगा। और अब जिस प्रकार की राजनीति का क्रम अभी चल रहा है राजस्थान में, ये आगे जाकर के पता नहीं किस प्रकार का नुकसान कर देवे, कोई इसमें भरोसा नहीं। आज महेंद्र जी के यहाँ से खबर आई थी अपने बोरीवली वाले, तो यही कह रहे थे, महाराज जी कोई कार्यक्रम नहीं करना, कोई दीक्षार्थी आ जाए और कि मैं मरने वाला हूँ तो बोलना ठीक है, भगवान के सामने दीक्षा लेता तो लेना, बिना फैमिली की दीक्षा लेगा तो लेना। बोले हमारे मुंबई साइड का कोई दीक्षार्थी है तो दीक्षा मत दे। क्या पता कोई जरा से में मतलब जा रहा है, जाके लौट रहा है, और वहां से इस प्रकार की लिखा है। चल ये विषय अभी इम्पोर्टेंट है, ये तो सबको पता है, सब चल ही रहा है। क्या बोला मैंने, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बादर सांप्राय का मतलब होता है 9वां गुण स्थान। क्यों, इस बादर सांप्राय शब्द भैया यहाँ पर अंत दीपक है, इसका मतलब
इसके नीचे के सारे गुण स्थानों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये सभी गुण स्थान बादर कषायों के गुण स्थान हैं। और यहाँ के बाद अकेले संज्वलन कषाय ही रहेगी। तो बादर कषाय तो वहाँ संज्वलन नहीं रहेगी, लेकिन जैसे तरस नाड़ी में स्थावर नहीं रहते क्या, जैन कॉलोनी में अजैन नहीं रहते क्या, यहाँ पंजाब कॉलोनी है तो क्या पंजाबी रहते? कोई पंजाबी नहीं रहता, कॉलोनी का नाम है पंजाब कॉलोनी, ऐसी है ना। जैन ही रहते हैं वहाँ तो अधिकांशतः, ब्राह्मण रहते हैं, पटेल रहते हैं, पर नाम पंजाब कॉलोनी। जैसे जैन कॉलोनी एक तरह से सिर्फ जैन रहे ऐसा कोई जरूरत थोड़ी ना। सातवें गुण स्थान का सातिशय अप्रमत्त से लेकर के 12वें गुण स्थान में पहुंचने तक एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल है। सब गुण स्थानों का अपना अपना काल भी अंतर्मुहूर्त है और सबको मिलाकर के एक विशाल अंतर्मुहूर्त हो जाता है। 48 मिनट के अंदर संपूर्ण खेल समाप्त हो जाता है। क्यों? बड़ी तत्वा सूत्र में लिखा है, उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। ध्यान की परिभाषा में लिख दिया उन्होंने, उत्तम सहनन वाले का एकाग्र चिंता का निरोध करने पर अगर अंतर्मुहूर्त ये एकाग्र चिंता निरोध हो जाए तो वह ध्यान परिणामी होकर के क्या दे देता है? केवल ज्ञान को उपलब्ध करा देता है। जैसे 5 वर्णों का अग्नि का पहले श्रेणी चलने के बाद चालू हुई है। नहीं, पहले उपसर्ग हो गया। उपसर्ग की ध्यान अवस्था में, ये बात हमेशा ध्यान रखना, केवल ज्ञान होने में भी लंबा समय बाकी है, परंतु कोई सामान्य अर्थ की बात नहीं, अभी लंबा समय शेष है। और उस समय हाँ देखिए, जिस समय उपसर्ग हुआ, उपसर्ग होते समय वो श्रेणी नहीं चढ़े थे, उपसर्ग प्रारंभ होने के बाद श्रेणी चढ़े, क्योंकि उपसर्ग केवली को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी होना और मोक्ष भी होना है, ये पक्की बात है ना। क्योंकि उनका शरीर तो जल जाएगा, तो अब उनको रहने का सवाल ही, उनकी आयु शेष बचनी नहीं है, तो उनके ऊपर उपसर्ग चालू हुआ, उसके बाद श्रेणी चलना चालू हुई। अब जो श्रेणी चालू हुई तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो छपक श्रेणी चढ़े। क्यों छपक श्रेणी चढ़े? क्योंकि उनका तो तद्भव मोक्षगामी जीव थे, चरम शरीर थे। लेकिन नकुल और सहदेव की समस्या क्या हो गई? बहुत से लोग, एक पंथ वाले तो स्पष्ट कह देते हैं, उनके मन में भाइयों के प्रति राग जागृत हो गया है कि इनके ऊपर वो हो रहा है, वो सिद्धांत को नहीं जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं। चूंकि वो पूर्व में आयु का बंध कर चुके थे, क्या कर चुके थे? पूर्व में देवायु का बंध वो लोग कर चुके थे, इसी कारण देवायु का बंध हो जाने के कारण अब जिसका पहले से कोई आयु बंध हो चुका है वो छपक श्रेणी चढ़ेगा नहीं। वो कौन सी श्रेणी चढ़ेगा? उपशम श्रेणी चढ़ेगा। इस कारण वे उपशम श्रेणी चढ़े और उपशम श्रेणी में मरण को प्राप्त होने के कारण वे सर्वार्थ सिद्धि नामक विमान में उत्पन्न हुए। वहां से आकर मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बनकर के नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए। उपशांत कषाय वीतराग छदमस्तः, क्षीण कषाय वीतराग छदमस्तः, सयोग केवली अयोग केवली चयति। एतेषाम एव जीव समासानां निरूपणार्थम 14 मार्गणा स्थानानि ज्ञेयानि। इनमें अब जीव समासों को निरूपण करने के लिए 14 मार्गणा स्थान को भी जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? गति इंद्रिय, काय योग वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार का इति। ठीक है ना? यहाँ पे भी देखो, आपको गायब किया महाराज, संज्ञा आहार का। ठीक है, संधि तो करी है मगर उसके बावजूद भी उसमें डबल एस बना दिया, कहीं सिंगल एस बना दिया ताकि आ का लोप हुआ। यहाँ पर इसका सूत्र नहीं है, लेकिन ऐसा आ के कारण उसको कर दिया ऐसा। आप क्यों नहीं, हमारी पुस्तक में किया। तो गति इंद्रिय, काय योग वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा, आरक, इस प्रकार से 14 मार्गणाएं हैं। किसके बीच में? नहीं, हमारे बीच में। आपके में दिया ज्ञा और न के बीच में। ज्ञा ऊपर लिखा होगा, न नीचे लिखा होगा, वो गलती से आ गया होगा, गलती से आ गया होगा, होता नहीं, ज्ञान में कहाँ से डैश होगा। तत्र सत्प्ररूपणा द्विविधा
सामान्येन विशेषेण च। स्वसत प्ररूपना दो प्रकार की हो जाएगी, एक सामान्य और विशेष। सामान्य का मतलब जिसमें गुण स्थानों की चर्चा चलेगी, और विशेष का मतलब जिसमें मार्गणाओं की चर्चा चलेगी। चलिए देखते हैं। तावत अस्ति मिथ्या दृष्टि ही, अस्ति सासादन सम्यक दृष्टि ही इति एवं आदि। आप सब में अस्ति अस्ति लगाते जाओ। सम्यक दृष्टि में मिथ्या दृष्टि अस्ति, सासादन सम्यक दृष्टि अस्ति, सम्यक मिथ्या दृष्टि अस्ति, असंयत सम्यक दृष्टि अस्ति, संयता संयत अस्ति, अप्रमत्त संयत अस्ति या प्रमत्त संयत अस्ति, फिर अपूर्वकरण उपशामक अस्ति, अपूर्वकरण छपकः अस्ति, अनिवृत्तिकरण बादल सांप्राय अस्ति, उपशामक अस्ति, फिर छपक अस्ति, सूक्ष्म सांप्राय अस्ति और शांत कषाय अस्ति, क्षीण कषाय अस्ति, सयोग केवली अस्ति, अयोग केवली अस्ति। सत है, सामान्य प्ररूपणा में सारे गुण स्थान है, ऐसा बता दिया। अब विशेषण देखिए, बहुत अच्छा प्रकरण चालू हो रहा है। गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथिवीषु आद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि संति। गति अनुवाद से देखें तो नरक गति में सभी पृथ्वियों में आदि के 4 गुण स्थान हुआ करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अभी पर्याप्त का कि अपर्याप्त का भी सामान्य से विशेष मार्गणाओं की अपेक्षा से लगा रहे हैं अपन। नरक गति में सभी पृथ्वियों में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। त्रियक गतौ तान्येव संयता संयत स्थान अधिकानि संति। तिर्यंच गति में उसी में एक गुण स्थान और ज्यादा कर लो, यानी संयता संयत 5वां गुण स्थान भी होता है। पर ऐसा नहीं अब तिर्यंचों में 5वां गुण स्थान होगा तो 16 का खाना खा रहे हैं वो, सफेद साड़ी पहन वो, या फिर वो ऐसा ऐसा सब कर रहे हैं व्रतियों जैसा। वहां पर्याय की अपेक्षा से उनका अणुव्रत क्या है? बस उन्होंने संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया है, ये उनके अणुव्रत है, इतना मान करके चलना, ठीक है ना। मनुष्य गतौ चतुर्दशा अपि संति। मनुष्य गति में 14 ही गुण स्थान हुआ करते हैं। अब ज्यादातर ऐसा प्रयोग किया जाएगा, आप ध्यान रखो। देव गतौ नारकवत, अब लिखेंगे नहीं देवगति में भी 4 गुण स्थान होते हैं, वो क्या लिखते हैं? देवगति का नारकियों के समान लगा लो, यानी देवगति में भी 4 गुण स्थान। ये अपन को हर मार्गणा में ध्यान रखना पड़ेगा। एक का बता देंगे और जिसका उसके समान होगा आपको तुरंत ध्यान में ला करके उसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो चूक जाओगे। इंद्रियानुवादेन एकेन्द्रियादिषु चतुरिंद्रिय पर्यंतेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम। इंद्रियानुवाद से एक इंद्रिय को आदि लेकर के 4 इंद्रिय पर्यंत तक के एक ही गुण स्थान है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। लेकिन आचार्य धवलाकार और अभी सर्वा सिद्धि में भी आगे स्वीकार करेंगे 2 गुण स्थान होते हैं। कैसे? ये तो पर्याप्त अवस्था का बताया, परंतु अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुण स्थान भी इनको बनता है। कोई ऊपर से देवादिक पर्यायों से या पर्याय से एक इंद्रिय में जन्म ले रहा है और मरण के समय सम्यक्त से गिरा और सासादन को प्राप्त हुआ उपशम से गिर करके, वह मरण के समय उसका जन्म के समय कौन सा गुण स्थान होगा? सासादन गुण स्थान होगा। परंतु जन्म के समय होगा तो, परंतु अपर्याप्त अवस्था में समाप्त होकर मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ये विशेषता पंच है, वो तो मिथ्यात्व हो चुका है। 6 आवली कितना समय होता है? पंचेंद्रियेषु चतुर्दशापि संति। पंचेंद्रियों में 14 गुण स्थान है, ठीक है। तो महाराज पंचेंद्रियों में तो तिर्यंच भी आते हैं, नारकी भी आते हैं, देव भी। तो भैया अभी हम नारकी और गति वाली बात गई, अभी अपन सामान्य से इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ध्यान रखते चलना। कायानुवादेन पृथ्वी कायादिषु वनस्पति कायांतेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम। पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के एक ही गुण स्थान होता है, मतलब सभी स्थावरों का एक गुण स्थान। और त्रस कायेषु चतुर्दशापि संति। त्रस कायिकों में 14 गुण स्थान। फिर प्रश्न उठेगा
महाराज 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में कैसे 14 गुण स्थान हो गए? तो आपको तुरंत कहेंगे भैया कौन सी मार्गणा चल रही है? काय मार्गणा, इंद्री मार्गणा थोड़ी ना चल रही है। योगानुवादेन त्रिषु योगेषु त्रयोदश गुण स्थानानि भवन्ति। ठीक है, योगानुवाद से तीनों योगों में 13 गुण स्थान होते हैं। ततः परः अयोग केवली, क्योंकि योग अनुवाद में तो अयोग केवली आते ही नहीं है, इस कारण से भैया वहां पर नहीं लगाएंगे। वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिथ्या दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादरंतानि संति। ठीक है ना, वेदानुवाद से तीनों वेदों में मिथ्या दृष्टि से लेकर के अनिवृत्ति बादर यानी 9वें गुण स्थान तक ही लेना है, क्योंकि 9वें गुण स्थान के मध्य भाग में आकर वह जीव अपगत वेदी हो जाता है, इसलिए आगे वेदों का कोई रोल। अपगत वेदेषु अनिवृत्ति बादरादि अयोग केवलियंतानि, सब संधि भरी पड़ी है ना। अपगत वेदियों में अनिवृत्ति बादर को आदि लेकर अयोग केवली तक यानी 9वें गुण स्थान के आधे भाग से, 9वें गुण स्थान का आधा भाग तो चला गया वेद वाले में और आधा भाग किस में चला गया? तो 9वें गुण स्थान में वेद है भी और आधे तक है, आधे से वहां से लेकर के आपका 14वें गुण स्थान तक अपगत वेदी है। कषायानुवादेन क्रोधमान मायासु मिथ्या दृष्टि आदिनी अनिवृत्ति बादर स्थान अंतानि संति। कषायानुवाद से क्रोध मान माया में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अनिवृत्ति बादर तक के स्थान है 9वें गुण स्थान तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी लोभ को इसलिए लिया, लोभ 10वें गुण स्थान तक जाएगा, इसलिए क्रोध मान माया का स्थान कहाँ तक ले लिया? 9वें गुण स्थान तक। लोभ कषाय तान्येव सूक्ष्म सांप्राय स्थान अधिकानि। लोभ कषाय में उसी सब गुण स्थानों के साथ साथ सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान भी 10वां भी ले लेना। अकषायः उपशांत कषायः क्षीण कषायः सयोग केवली अयोग केवली च। अब अकषाइयों के 4 गुण स्थान 11, 12, 13 और 14 गुण स्थान। ज्ञानानुवादेन, ज्ञानानुवाद से मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान विभंग ज्ञानेषु मिथ्या दृष्टि सा साधन सम्यक दृष्टि च अस्ति। ठीक है ना, तीनों प्रकार के अज्ञान के 2 गुण स्थान, एक तो मिथ्यात्व और एक साधन। साधन भले ही सम्यक दृष्टि लिखा जा रहा है, लेकिन वहां पर ज्ञान ना होकर क्या रहने वाला है? अज्ञान। मति अज्ञान कुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान और कु अवधि ज्ञान विभंग अवधि ज्ञान। ठीक है ना। फिर आभिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानेषु, आभिनिबोधिक मतलब मति ज्ञान और श्रुत और अवधि ज्ञानों में असंयत सम्यक दृष्टि आदिनी क्षीण कषायांतानि संति। ये 3 ज्ञान कहाँ से हो गए? 4थे गुण स्थान से लेकर के 12वें सम्यक दर्शन के जो गुण स्थान है उससे लेकर के 12वें। अब यहाँ पर देख लो, तृतीय गुण स्थान की कोई चर्चा नहीं है। तृतीय गुण स्थान के ज्ञान को आचार्य मिश्र ज्ञान कह दिया करते हैं। बाकी धवला आदि ग्रंथों में कोई चर्चा ही नहीं करी तीसरे गुण स्थान कि कोई बताओ तो क्या होता है, कोई नहीं बताया। बोले जैसे वो तीसरा गुण स्थान अभक्ष्य ही है, दही गुड़ के समान, खाना नहीं है, चर्चा भी नहीं करना है। ठीक है। मनः पर्याय ज्ञाने प्रमत्त संयतादयः क्षीण कषायांताः सन्ति। मनः पर्याय ज्ञान में 6वें गुण स्थान को आदि लेकर 12वें गुण स्थान तक के बाद 6 गुण स्थान, 7 गुण स्थान कितने हो गए? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 7 गुण स्थान हो गए। केवल ज्ञाने सयोगो अयोगश्च, ये देखो अभी आने वाला संयोग है क्या चीज नहीं। मना पड़ेगा तो तीर्थंकर नहीं, और को भी हो सकता है ना, किसी और को भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? मना पड़ेगा नहीं तो किसी को भी हो सकता है। देखो आज का एग्जाम्पल आ गया। संयोग
अयोगः च, क्या संयोगः अयोगः च, संयोगो अयोगश्च, अयोगश्च चेच्छेवाशम, है ना। संयमानुवादेन संयताः प्रमत्त आदयो अयोग केवलियंताः। संयमानुवाद से संयमियों में प्रमत्त से लेकर के अयोग केवली तक के गुणस्थान होते हैं। किसमें? संयमियों के, है ना, संयतों के। सामायिकच छेदोपस्थापना शुद्धि संयताः प्रमत्तादयः अनिवृत्ति स्थानांताः। ठीक है ना। सामायिक और छेदोपस्थापना के कौन कौन से गुण स्थान हो गए? छठवें से लेकर 9वें तक। किस किस के? छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। किसका? सामायिक चारित्र का और छेदोपस्थापना चारित्र का। परिहार विशुद्धि संहिताः प्रमत्ता प्रमत्ताश्च। परिहार विशुद्धि संयत वालों का प्रमत्त और अप्रमत्त यानी छठवा, और क्योंकि प्रवृत्ति संबंधी गुण स्थान है, निवृत्ति में विहार विहार नहीं होता। परिहार विशुद्धि संयम का जब प्रभाव होता है, उस जीव को एक दिन में 2 कोष का विहार नियम से करना ही है, और इसके ऊपर के सारे गुण स्थान निवृत्ति मूलक है, इसलिए परिहार विशुद्धि का कोई लेखा जोखा। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयता एकस्मिन्नेव सूक्ष्म सांप्राय स्थाने। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत का एक ही गुण स्थान हो। देखो, एकस्मिन्नेव ञणना रसभूपदा स्वरेदी सूत्र आया था ना। एकस्मिन एव, अगर अंगा ण और न इनके परे अगर स्वर आ जाए, ह्रस्व पदा हो, ऐसी स्थिति में इनको द्वित्व हो जाता। एकस्मिन, एकस्मिन में ई छोटा है, न हलंत है और पीछे स्वर आया है, इसलिए संधि करते समय उसको द्वित्व कर दिया। एकस्मिन्नेव, यही सब प्रयोग हो जाएंगे अपने पूरे के पूरे। कातंत्र पढ़ो फिर सलवार सिद्धि पढ़ो, सारे प्रयोग हो जाएंगे यहीं पर। यथाख्यात विहार शुद्धि संयता उपशांत कषायादयः अयोग्यवलियंताः। यथाख्यात संयम वालों के लिए उपशांत कषाय से लेकर के अयोग केवली तक के 4 गुण स्थान यथाख्यात चारित्र में। संयता संयता एकस्मिन्नेव, संयता संयत स्थाने। संयता संयत का एक, बस बेटा 2 मिनट, एक संयता संयत का एक ही गुण स्थान है 5वां। असंयता आद्येषु चतुर्षु गुण स्थानेषु। असंयत के आदि के 4 गुण स्थान हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कर ले, ठीक है। इस प्रकार से इतनी तभी हुई। आप लोग लगाओ वापस, है ना, किस किस के कितने कितने गुण स्थान होते हैं। तो बड़े मजेदार विषय, क्योंकि आगे अब बहुत काम पढ़ना है परिरूपणाओं में इसका। ठीक है, किस इंद्रिय में कैसा, ज्ञानानुवाद में कैसा, संयमानुवाद में कैसा, ये अपन को लगाते हुए चलते रहना। ऐसा नहीं है महाराज जी के पास पढ़ा छोड़ दिया। अब सिर्फ आपकी 3 क्लासेस हैं। सुबह समय सार की क्लास, उसमें सिर्फ आप अध्ययन करें यहाँ पर, लेकिन 2 चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, एक कातंत्र और एक सर्वार्थ सिद्धि, है ना। बहुत ध्यान लगा करके इनका अर्थ वगैरह लगाते रहे। छोटे छोटे से प्रकरण में बहुत ज़्यादा तो पढ़ाता भी नहीं हूँ। देखो, आज आधा घंटे में अपना काम पूरा हो, ठीक है ना। चलिए, नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्ति का आयोत्सर्गम।